नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यूनिवर्स ने किसी न किसी एक टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए कहा है मुझे, और आपको उस पर अटेंशन देने के लिए कहा है। तो आज का टॉपिक है स्ट्रगल यानी संघर्ष। संघर्ष किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में, किस प्रकार से हमें एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाता है, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है और मास्टर के कगार पे खड़ा करता है। अब संघर्ष कहते किसे हैं? संघर्ष का अर्थ यह होता है कि जब हम किसी अपने कंफर्ट जोन से कठिन जोन में चले जाते हैं, यानी आसान परिस्थिति से कठिन परिस्थिति में जब हमें जाना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? संघर्ष बोलते हैं। फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, लिखाई में हो सकता है, प्रेम में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, अध्यात्म में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपकी नौकरी में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में। अब ये किस प्रकार से जो है कार्य करता है, संघर्ष का क्या इम्पोर्टेंस है? जब हम आसान परिस्थिति से कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो डेफिनेटली जो है हम अपना एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, हम अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, हम अपनी कोशिश ज़्यादा लगाते हैं, और जो उलझन हमारे लाइफ में आता है उसको हम सुलझाते हैं। भले ही आसानी से नहीं सुलझने वाला आता है, बहुत सारे उसमें मेहनत लगती है, पर एंड ऑफ द डे जो है हम उसको सुलझाते हैं। और इस परिस्थिति को जब हम सुलझा लेते हैं तो किसी न किसी ज्ञान और शक्ति को हम प्राप्त करते हैं। शक्ति अपने आत्मबल को प्राप्त करते हैं, दृढ़ निश्चय को प्राप्त करते हैं, और जो है आप एक सॉल्वर हो जाते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति को सॉल्व करने वाला सॉल्वर हो जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, आपके पास बहुत सारी जो है क्वालिटियाँ बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से संघर्ष किसी भी क्षेत्र में जब कठिन परिस्थिति में हमें डालता है तो हम एक जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निकलते हैं, है ना। और इसी प्रकार से जब जब ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्स को आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप जितने भी बड़े कार्य आपको करना होता है उतना ही ज़्यादा संघर्ष की राह से आपको गुजरना होता है। जब आपको सोसाइटी में आपको कोई एग्जाम्पल की तरह जब यूनिवर्स रखना चाहता है तो आपको स्ट्रगल से गुजारता है, ताकि वो स्ट्रगल आपको एक एकदम बेहतरीन जो है एकदम ना मास्टरपीस बना करके खड़ा करता है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस प्रकार से जब हम स्ट्रगल को अपने लाइफ में पाते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? वरदान होता है। अगर स्ट्रगल हमारे लाइफ में ना हो तो हम सही ढंग से अपने आप को नहीं जज कर पाएंगे, सही ढंग से हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी क्वालिटियाँ जो हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे समझ में आए। अगर मान लो कि कोई पौधा है, ठीक है, कोई अभी तुरंत आपने पौधा लगाया है, मान लो आम का ही पेड़ लगाया है, ठीक है, अभी तुरंत आपने लगाया है, अभी जस्ट इसको हुआ है 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, 1 साल, लाइक दैट। और बहुत तेज़ आंधी आती है ना, इतनी तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है कि पेड़ उखड़ जाता है ना। उस आंधी तूफान में क्या होता है, वो आम का पेड़ उखड़ जाता है। क्यों उखड़ जाता है? क्योंकि अभी उसकी मजबूती इतनी नहीं बनी थी कि इतने बड़े तूफान को वो झेल सके, और वो क्या हो जाता है, पेड़ उखड़ जाता है, या और भी पौधे जो उस रेंज के होंगे वो उखड़ के बिखर जाते हैं। पर जब वही पेड़ आपको कुछ साल का हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उसकी जड़ें ज़मीन को और पकड़ लेती है, तो क्या होता है, वो बहुत इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब अगर ऐसा तूफान आएगा तो क्या होगा, वो पेड़ आसानी से झेल जाएगा, हिलेगा डुलेगा पर गिरेगा नहीं, है ना। तो आपको जो जीवन के अगले तूफान जो आने वाले हैं, जो अगले परेशानियां आने वाली है, उसको तैयार करने के लिए संघर्ष आता है। जैसे जैसे संघर्ष आपके लाइफ में आता है और आप सॉल्वर होते जाते हैं, आप स्ट्रांग होते जाते हैं, आपकी जड़ें मजबूत हो जाती है। जड़ें से मतलब आप दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके कि अब कोई भी परेशानी होगा मैं देख लूँगा, मुझे पता है कि इस परेशानी को सॉल्व कैसे करना है, इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है, ये धीरे धीरे आपके पास कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ना सिर्फ आप अपने लाइफ में एक मास्टर की तरह स्टैंड करते हैं, सक्सेसफुल इंसान की तरह स्टैंड करते हैं, बल्कि दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल बन जाते हैं। दूसरे को भी आप समझा पाते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सके। तो आप देखेंगे घर का मुखिया हो, है ना, अगर छोटे जगह से भी लिया जाए तो आपके घर का जो मुखिया है, जो बुजुर्ग होते हैं, जो वो अपने लाइफ में जो जी कर आते हैं, उससे अच्छा जो सलाहकार घर में कोई नहीं होता। आप उसके एक्सपीरियंस से ही धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचते हैं।
है ना, या आसपास के लोगों को देख के जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जिसको हम आइडियल मानते हैं, वो भी क्या है, एक जो है संघर्ष से गुजरा हुआ वो व्यक्ति है जो आज हमारा आइडियल बना है ना। ऐसे तो नहीं उठ के सीधे से अपने पोजीशन को प्राप्त किया ना, हर एक लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, तभी जाकर उस पोजीशन को अचीव कर पाता है ना। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा अध्यात्म से भी ले लेते हैं कि अध्यात्म में किस प्रकार से स्ट्रगल कार्य करता है। बहुत बार जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो हमारे लाइफ में भी इस जर्नी के दौरान भी हमें बहुत सारे जो है स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। वो स्ट्रगल जो है आपका इमोशनल हो सकता है, वो सोसाइटिकल हो सकता है, आपके खुद के अंदर की भावनाओं का हो सकता है, मन का हो सकता है, बुद्धि का हो सकता है। ये सारे स्ट्रगल आपको सामने आते हैं। प्रेम का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। ये सारे चीज़ जो है आपके रास्ते में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपके भी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक स्टेज पे देखिएगा कुछ न कुछ आपको स्ट्रगल आता रहता है और उसे सॉल्व करना होता है। अगर आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ते। अगर आगे आप नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रगल आपको दिया जा रहा है उसको आप अभी सॉल्व नहीं कर पाए, उस उलझन का सॉल्यूशन जो है आपके पास अभी नहीं आया है। और जब जैसे ही आपको उस उलझन का सॉल्यूशन मिल जाता है स्टेज पे, और आप आगे बढ़ जाते हैं। गौर करके देखना, है ना। तो जब तक आपको आपकी चाहत जो है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं या परमात्मा में मिल जाऊं, तो वहां तक मिलने के लिए जो रास्ते हैं उसके लिए बहुत सारी सीख है, और उस सीख के लिए आपको स्ट्रगल से गुजरना ज़रूरी है। तो यानी स्ट्रगल एक प्रकार का मास्टर है, एक गुरु है हमारे लाइफ में, कि वो हमें सिखाता है कि तुमको क्या बनना है। अगर तुमको जो अचीव करना है उसके लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ, अगर मैं गौतम बुद्ध को ही लेती हूँ, गौतम बुद्ध की जर्नी को आप देख लीजिए कि उन्होंने स्ट्रगल को चुना। जब तक आप स्ट्रगल को चुनेंगे नहीं, अचीवर नहीं बनेंगे। वो एक राजा थे, राजा जो है अपने पोस्ट को छोड़ा, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबको छोड़ करके जो है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके उन्होंने डिस्कम्फर्ट को चुना, यानी स्ट्रगल को चुना। और जब वो चुन करके बाहर आए, बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने किया, हर स्ट्रगल पोजीशन पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सीखते 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 जो है एंड ऑफ द डे जो है उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। आप उनकी जर्नी को जाइए, आपके लिए टास्क है, उनके को रिसर्च कीजिए कि किस प्रकार का कौन कौन सा स्ट्रगल उन्होंने नहीं सीखा और नहीं किया, और उस वजह से उन्होंने क्या क्या सीखा। हर चीज़ का डिटेलिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा, किस प्रकार से वो धीरे 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 करके जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त किए। और आफ्टर दैट, उसके बाद भी जो है उनकी जर्नी जो है वहाँ स्टॉप नहीं होती है। अगेन एक अपनी जो उनकी जो जानकारी प्राप्त हुई, जो बुद्धत्व को प्राप्त किया, फिर वो सोसाइटी में ही वापस आए। ऐसा नहीं कि भाग करके उड़ गए, फिर वो सोसाइटी में वापस आए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी समाज, अपनी सोसाइटी को उन्होंने सर्व किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास वो गुण, वो क्षमता, वो ज्ञान, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास और सवाल का जवाब था, जो उससे वो लोगों का कल्याण कर रहे थे। सालों साल रह करके उस धरती पे उन्होंने कल्याण किया, लोगों को अपने एक्सपीरियंस से राह दिखाया। उसके बाद वो यहाँ से गए। तो स्ट्रगल क्या हो गया? स्ट्रगल देख लीजिए, एक बुद्ध को बुद्ध बनाने में किसका हाथ था? स्ट्रगल का हाथ था। लेकिन तब जब आप उसको चुनते हैं, याद रखना, बेड पर सोए सोए सिर्फ सोचने से, सिर्फ बात बनाने से आप जो है अचीवर नहीं बनेंगे। अगर आपको अचीवर बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आपको बुद्ध बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब कंफर्ट जोन में ध्यान भी करने के लिए क्या होता है कि आपको जो है सुबह में उठना होता है, एक डिसिप्लिन में आता है, और कर्म योगी और ध्यान योगी और ज्ञान योगी, इन सभी चीज़ का एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है। तब जाकर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर आप नहीं चल सकते, यानी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अपनी रूटीन जो है, जनरल रूटीन से आपको निकल कर बाहर आना होगा। आपको समाज के सामने आना होगा, आपको खुद के सामने आना होगा, आपके अंदर की भावनाओं पे जो है कार्य करना होगा। उसको जो आसान ज़िंदगी जो आपने दे रखा है खुद को, उससे बाहर निकलना होगा, है ना। अगर प्रेम की भी बात ले लेती हूँ कि प्रेम की भी बात यहाँ पर आ रही है, चूँकि एनर्जी उस तरह की लगातार आ रही है, तो प्रेम की भी बात यहाँ पर यही है कि आपको
प्रेम सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसको आपको फील करना होगा, फील करके उस स्ट्रगल को में जाना होगा। जब आप स्ट्रगल करते हैं तभी आप याद किए जाते हैं कि उसने इस सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल किया, उसने इस संघर्ष को हैंडल किया, डील किया, है ना। तो डीलिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी प्रेम की बात करते हैं कि मुझे प्रेम है, तो उसके जितने भी प्रोसेस है, जितने भी टेक्निक से आपको गुजरना होगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जो है उस प्रकार से उस प्रेम की भावना को भी सर्व करना होगा। तब जाकर जो है आप जो है एक सही प्यार और मोहब्बत या प्रेम को समझ पाएंगे। तब उस जगह पर आप स्टेप कर पाएंगे, जैसे राधा कृष्ण ने किया। आज भी उनको याद किया जाता है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनके प्रेम की वजह से। इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारे जो है चीज़ें जो कृष्ण ने हर एक पहलुओं पर ज्ञान दे करके गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या था? प्रेम का था। आज भी राधा कृष्ण जो है प्रेम के लिए जाने जाते हैं। आज भी राम सीता जो की जोड़ी बेस्ट मानी जाती है। आज भी शिव शक्ति को याद किया जाता है। शिव शक्ति जो है सबसे बड़ी एनर्जी मानी जाती है। तो ये था संघर्ष, कि संघर्ष जो है एक प्रकार का टीचर है, गुरु है। इससे भागो मत। जब अगर आप गुरु के शरण में रहोगे तभी एक अच्छे शिष्य बनोगे। तो संघर्ष एक गुरु है। जब भी वो संघर्ष आए तो एक शिष्य की तरह वहाँ बैठ जाओ और उसको एक्सेप्ट करो, भागो नहीं। क्योंकि गुरु जब भी आता है कुछ ना कुछ दे के जाता है। गुरु का काम ही है ज्ञान दे के जाना, मान दे के जाना, सम्मान दे के जाना, और आपको जो है वो दे के जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द पॉइंट ये है कि संघर्ष बहुत ज़रूरी। अगर आप सक्सेस जो है, संघर्ष जो है सक्सेस का राह है, यानी कहो तो एक चाबी है। संघर्ष क्या है? की है सक्सेस का ताला खोलने के लिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है संघर्ष। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आप लोग को कॉपी निकालनी है, कॉपी किताब निकाल करके इसके जो है जितना मैक्सिमम जो है अपने लाइफ से जो है ये रियलाइज करना कि जो जो भी संघर्ष आपके लाइफ में आई उससे आपने क्या सीखा। रियलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जो भी संघर्ष हुआ है उससे आपने सीखा क्या, है ना। मिलन, विरह, जुदाई, सक्सेस, स्ट्रगल, सब चीज़ें आपने सीखा क्या। सीख करके आप देखिए, उसको लिखिए, और स्ट्रगल जो है किस प्रकार से आपको स्ट्रांग बनाया है उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। पहले खुद से शुरू करना है ना, उसके बाद बाहरी दुनिया को देखेंगे। पहले खुद को देखना है, स्ट्रगल किस प्रकार से आपको एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट और उलझा हुआ इंसान से आपको सुलझा हुआ इंसान बना दिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। अगेन मैं बोलती हूँ, जिन लोगों से रेजोनेट करे वो इसे रखना, और जिन लोगों से ना करे वो घबराना नहीं, है ना, या फिर कोई क्वेश्चनिंग में मत जाना, क्योंकि रीडिंग कभी गलत नहीं होती। जिन लोगों के लिए चैनलाइज हो रही है उन लोगों के लिए मैसेज भेजा जा रहा है ना। तो आप लोग इसमें से जो आप लोग को सूट करता है ले लीजिएगा, नहीं तो अपन माइंड से इसको जो है रहने दीजिएगा। देखना ज़रूर, देखने से कुछ ना कुछ हम सीखते ज़रूर हैं। आइए देखते हैं पहली एनर्जी कौन सी आई है। पहली एनर्जी आई है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। काफ़ी स्ट्रगल के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है बटरफ्लाई की, और ये बटरफ्लाई की तरह आप खूबसूरत होकर के निकले हैं। आप जिन लोगों के लिए भी चैनलाइज हो रही है ये एनर्जी, वो लोग बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी बन के निखर कर निकले हैं। इनकी मैजिस्टिक पावर जो है बहुत ही बढ़ गई है ना। मैनिफेस्ट करने की भी पावर बहुत बढ़ गई है। टेलीपैथी की एनर्जी इनकी बढ़ गई है। टेक्निक्स को ये बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और एंड ऑफ द डे इनकी पर्सनालिटी निखर के आ गई। जैसे एक बटरफ्लाई को देखते हो कितना संघर्ष करके वो बटरफ्लाई के इस साइकिल में, अगर नहीं पता है तो जाकर देखना, पता करना, इंटरनेट पे देखना बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल, तो आपको पता चलेगा कितना स्ट्रगल होता है। और फिर जो है ये बहुत ही खूबसूरत से तितली बनकर निकल के आती है और लोगों की नज़र में पड़ती है। आहा, क्या खूबसूरत लगती है। कोई भी हम नज़र बचा सकते हैं तितली से? नहीं बचा सकते, है ना। उस प्रकार की पर्सनालिटी निखर के आई है। आपका जो है जो हार्ट जो है बहुत जो एकदम संकुचित हार्ट था, वो आपका हार्ट बड़ा हो गया, यानी बड़े दिल वाले हो गए हैं।
आपका दिल जो है ना बड़ा हो गया है। आप जो है ना जो माइजर वाली कंडीशन से निकल करके जो है आपका दिल इतना बड़ा हो गया है कि आप अनकंडीशनल लव में आ गए हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं। आप जो है जो रिसीवर से गिवर के सिचुएशन में आ गए, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और इमोशन से भी रिलेटेड जो है आपकी जो है बैलेंसिंग हो रही है। पहले जो इमोशंस का वैल्यू आप नहीं करते थे खुद के लिए, सबसे पहले तो खुद के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको लगता था इमोशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिखावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं रो लूँगा, मैं स्ट्रगल कर लूँगा, लेकिन मैं जी लूँगा। लेकिन अभी आपने ना इमोशन को वैल्यू करना सीख गया है कि इमोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है वैसे इमोशन भी, और इमोशन में भी आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं। और ये एनर्जी अभी आ रही है, अभी और आएंगे। फाइटिंग की एनर्जी जो है, जो यहाँ पे अब रिवर्स मोड में आई है, ये इसलिए आई है कि जो भी विषय से आप झगड़ा करने लगते थे अब वहाँ पर आप शांत हो गए हैं। आपको किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत आपको नहीं है। उस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हैं, आप शांत हो गए। अगर आपको 2-4 बात कोई बोल भी रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव द अटेंशन अबाउट दैट, क्योंकि वो आपके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। आप अपने महत्व को जो है समझ गए हैं। यहाँ पर अगेन जो है आउटसाइड की एनर्जी जो है अपराइट अवस्था में आई है, यानी आप बाहर खड़े होकर के सारे चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है आपने। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपने बाहर ही खड़े खड़े उन गलतियों को समझ लिया है कि अब जो है आप वो गलती नहीं करेंगे, और ये ताला अब आप स्वयं से खोलने के लायक हो गए हैं। ये एनर्जी आई है। और साइलेंस की एनर्जी आई है यहाँ पर। अगेन आप जो है शांत होते जा रहे हैं। शांत किस मामले में? क्योंकि जो चीज़ आपको अकारण ही इरिटेट करती थी उस इरिटेशन से आप बाहर आ गए हैं। अपने जो एक जोन होता है, हर एक सोल का एक जोन होता है, प्रॉपर जोन होता है, आप अपने प्रॉपर जोन में आ रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बाहरी कौन कर रहा है, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया है कि जो आसपास की चीज़ें हैं वो आपके लिए है ही नहीं, है ना। जो आपके लिए है उससे आप मिल चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। एकदम बहुत अच्छे से यूनिवर्स को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, खुद को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आसपास के सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और जितनी भी चिट चैट हो रही है उसको भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आपकी बहुत इम्प्रूव हो गई है। कंपैरिजन की एनर्जी आई है डेफिनेटली। यहाँ पर अभी जो मैंने बोला कि संघर्ष आपको देखिए इतना मजबूत बना देता है ना। आप अपने पूरे लाइफ के संघर्ष को आप देख रहे हैं और उससे आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और उस स्ट्रांग अवस्था से क्या है कि मैं एक नया जो है रास्ता अपना सकता हूँ, यानी नई चीज़ का जन्म हुआ है ना। पुरानी आपके जो एक्सपीरियंसेस है उससे एक नया विज़न क्रिएट हुआ है, जिसमें बहुत सारा ग्रोथ है, सिर्फ अपना नहीं सामाजिक भी। तो ये एनर्जी में आप आ चुके हैं। अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये आप पूरी तरीके से अब तैयार हैं। आपके अंदर की भावना, आपके अंदर की पोजीशन, आपके अंदर की सिचुएशन, सबको आपने डील कर लिया है। अब जो है आप ये समझ में आ गया है कि मुझे किस प्रकार से अपनी चीज़ों पर काबू रखना है, या यह कहिए कि आप पूरी तरह सध चुके हैं। आपको अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है आप जो है उसी प्रकार के स्वभाव या उसी प्रकार के मोड में चले गए हैं। तो ये एनर्जी है, टर्निंग ऑफ है। अगेन जो है आपको जो है अब आसपास के लोगों की जो भी आवाज़ या सिचुएशन है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया है कि मैं ये हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं तभी तक आपको किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई देती रहती है, कंप्लेन सुनाई देती रहती है। और जैसे आप अपने आप को पहचान लेते हैं, सबसे आप गॉड कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं। तो वो वाली एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं। करेज की एनर्जी है डेफिनेटली। आप जो है विपरीत परिस्थिति में, मैंने ये भी एक संघर्ष की ही एनर्जी है कि विपरीत परिस्थिति में फूल उगाना। तो जब विपरीत परिस्थिति में आपने फूल उगाया है तो जनरल कंडीशन से तो आपको पता है ही कि पेड़ पौधे कैसे उगाए जाते हैं, फूल कैसे उगाए जाते हैं। पर अब आप जो है दूसरे को ये भी बता सकते हैं कि अगर पानी ना हुआ, अगर मिट्टी ना हुई तो पत्थर पे कैसे फूल उगाते हैं, इसकी जानकारी आपको हो गई है। और ऑब्वियस ये बहुत प्रेशियस जो है जानकारी है, जो आप खुद तो जान गए हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपके पास है। विपरीत परिस्थिति में कैसे काम करना है। ये
रिवर्स मोड में आई है शेयरिंग की एनर्जी। डेफिनेटली आप शांत होते जा रहे हैं, सकते जा रहे हैं। अब आपको बहुत चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। शेयरिंग एक एक्सप्लेनिंग वर्ड भी है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रह गई। आपकी ऑरा, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका जो कार्यशैली है, जीवन शैली ही अब जवाब देगा, है ना। आपको हर बात को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्थान पर स्टेबल होते जा रहे हैं, लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपका पोजीशन क्या है, आप कौन हैं, क्या है। कंडीशनिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। अब आप पर कोई भी कंडीशनिंग लागू नहीं होता, क्योंकि आपने खुद के अंदर की कंडीशन को जब त्याग दिया तो बाहरी कंडीशन आपको क्या आपको अफेक्ट करेगा। तो उस प्रकार की एनर्जी में आप चले गए हैं कि आपकी खुद की जो कंडीशनिंग आपने लगा रखी थी उससे भी आप बाहर निकल के आ चुके हैं। तब ये फ़र्क नहीं पड़ता। इनोसेंस की एनर्जी आई है। इनोसेंस अगेन वही सेटिस्फैक्शन। जब आपको सारी बातों की जानकारी हो जाती है, आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे के समान हो जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को, क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। इनोसेंट जो होता है वो, उसमें कोई कनिंगनेस नहीं होता। न्यूट्रल जो है, हंसना खेलना बोलना, जहाँ भी उठा वहीं पे खा लिया, जहाँ पे मतलब किसी विशेष चीज़ की जानकारी या विशेष चीज़ से लगाव नहीं रहा। बचपन जो है, इनोसेंस जो है, वो जो है सभी जगह कंफर्टेबल होता है। सब चीज़ में वो खेल ढूंढ लेता है। टूटा हुआ खिलौना है, उससे भी कुछ बना लेगा, मिट्टी से कुछ बना लेगा, है ना। तो इनोसेंस इस प्रकार की आपकी हो गई है कि कुछ ना चाहिए, जो है उसी में जो है आप खुश हैं, है ना। और किसी को इसके लिए तकलीफ़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। एवन कि खुद को भी अब तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो है उसी में खुश हो जाएंगे। तो खुद को भी तकलीफ़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं ना भाई, कि एक कार की जगह 4 कार चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है उसी में खुश हैं। हीलिंग की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोग की हीलिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, और काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर नहीं हुई रहती तो ये सिचुएशन नहीं आता, ये एनर्जियाँ नहीं निकल के आती। तो अभी भी हीलिंग हो रही है। कि हीलिंग तो अक्सराना लगातार होती रहनी चाहिए। तो ये आपको इतनी पुख्ता कर रहा है, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंसिंग में लिए जा रही है। आप खुद भी कर रहे हैं और यूनिवर्स आपका कर रहा है, ताकि आप संपूर्ण बैलेंस में आ जाए। क्योंकि आप बैलेंस में रहेंगे तभी किसी और को जो है बैलेंसिंग का ज्ञान दे पाएंगे। तो इंटरनली एक्सटर्नली और सभी चीज़ जो है बैलेंस में होना चाहिए। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, और बहुत यहाँ पे अभी आज की एनर्जी बहुत सेटिस्फैक्शन वाली लग रही है मुझे। कोई बेचैनी यहाँ पर नहीं है। लगता है जैसे ये पहचान में आ गया, जो मैं हूँ वही हूँ। पहले बेचैनी लग रही होती, इस जर्नी में लग रही होगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये क्यों घट रहा है, ये कैसा है। अब क्या है कि आप शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मैं यही हूँ। दरअसल जो सवाल था उस सवाल का जवाब मिल गया। ये शिव शक्ति की एनर्जी है। डेफिनेटली ये उन लोगों की एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है जो ट्विन फ्लेम्स शब्द बोले जाते हैं, जुड़ा लॉ बोला जाता है, या शिव शक्ति बोले जाते हैं। यानी एक आत्मा के जो 2 टुकड़े होते हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो बहुत ही शांत होता जा रहा है। उनको ये समझ में आ गया मैं यही हूँ। जब अपनी पहचान हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं ना। कुछ अब खोजने को बचा ही नहीं। इस प्रकार की एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत शांत एनर्जी फील कर पा रही हूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। द वर्ल्ड की एनर्जी यानी जो है आप, दुनिया है एक दूसरे की। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, यानी ये वो एनर्जी है जो कंप्लीट बताता है ना, कि आप कंप्लीट हो गए। कम से कम जो जानकारी आपको प्राप्त होनी थी रिलेटेड, जो भी आपकी जर्नी चल रही थी, उस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। ये इनलाइटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर है। डेफिनेटली जो है, जो ज्ञान आपको प्राप्त करना था वो वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। तो ये थी एनर्जी आज की, बहुत ही सुंदर। और आइए देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या है यूनिवर्स का, एंजल क्या बता रहे हैं। आप तैयार हैं, यू आर रेडी। पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। डेफिनेटली आपकी आत्मा में शांति आ रही है, तो आपके आसपास पे एक क्या सभी के साथ जो है आपकी शांति से जो है बनाव हो जाएंगे। खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते थे। खुशियाँ कौन सा, सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी समझ पक्की हो जाती है, अपनी रियलिटी में चले जाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी खुशियाँ हैं। और आपका अपॉर्चुनिटी भी आपको आएगी,
क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। हीलिंग की एनर्जी उस समय भी थी, हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। जो भी आपने एफर्ट अभी लगाए थे उसमें जो भी एनर्जियाँ आपकी खर्च हुई है सब बैलेंस हो रही है और आपका हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रहा है। विद इन अ फ्यू मंथ्स कुछ ही महीनों में जो है आप लोग की रिकवरी होने वाली है। जो सिचुएशन में आप लोग थे वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे, ये आ रहा है। रोमांस की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली शिव शक्ति की ऊर्जा में आप लोग वापस स्थापित हो रहे हैं, तो प्रेम तो उसका आउटकम है ही। कहा जा रहा है, आप सजेशन देख लीजिए। सजेशन है लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनते रहिए, क्योंकि आप जो है कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, आपको डायरेक्ट गाइडलाइन मिल रहा है, इसलिए आप यूनिवर्स से जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। जो भी हल्का फुल्का आपके दिल पर बोझ लग रहा है और जो भी आपने अपने ऊपर जो काम किया था वो हो गया। अब आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ों जो है आपको सामने, लोगों के सामने रखना पड़े जिससे आप जुड़े हुए हैं, है ना, जिससे आपका माने एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना, उसके बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। तो वो स्टेज पे जाने के लिए आपको फॉरगिवनेस के थ्रू जाना होगा। ये यूनिवर्स बार बार ये एनर्जी भेज रहे हैं कि लगातार ये प्रोसेस जो है एक दिन में नहीं होता है, एक्चुअली इसको लगातार करते रहना होता है। और जब तक आपकी आत्मा पर ये शांति ना आ जाए, आपको ये फील हो जाएगा अपने आप से, आसपास की एनर्जी शांत हो जाएगी। कुछ तो बेचैनी है, वो बेचैनी क्या है, वो फॉरगिवनेस से समाप्त हो जाएगी। उस टेक्निक से गुजरिए, दिन रात एक कर दीजिए, लगातार इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। और जो भी थोड़ा बहुत बचा है, अशांत जैसा लगता है या कुछ छूटा हुआ लग रहा है या कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, उसको समेट लो। यही तरीका है समेटने का। उसके बाद जो है किसी न किसी से आपकी बात जो है रह गई है, दिल की बात, मन की बात, क्षमा मांगने की बात, है ना, अपनी कहानी, जो भी आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो किसी न किसी को कम्युनिकेट करना है। वो कौन है आपको पता होगा, जो शिव शक्ति है, डेफिनेटली वो अपनी आत्मा के टुकड़े से ही उनको बात करना हो, क्योंकि वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और वहीं पर समाप्त होगी। तो कम्युनिकेट क्लियरली, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियर करो। अब आइए देखते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट से मैं ले लेती हूँ कि अल्फ़ाबेट से जो है यूनिवर्स ने कुछ मुझे वर्ड दिए, देखते हूँ क्या बनता है। ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये अल्फ़ाबेट जो है, इससे किसी भी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है ना, नाम जो, एक मिनट में दोस्तों मैं ज़रा देख लेती हूँ रख के मैसेज क्या है। चलिए देखते हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज। LOVE, भी गायब रहता था हमेशा। आज की एनर्जी में जो है भी आ चुका है, भी लेटर आता ही नहीं था, तो ये लेटर डेफिनेटली आया है। लव यानी प्रेम, यानी जिन लोगों का सबक रह गया था रिलेटेड टू दैट था। प्यार तो सबके लिए ही सबक होता है, प्यार का भाव अंदर रहेगा तभी आप प्यार बांटेंगे। तो सेल्फ लव भी, यहाँ पे सेल्फ लव दिख रहा है कि आप स्वयं से प्यार करना सीखें। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे, स्वयं को प्यार में हील करेंगे, तभी आप जो है दूसरे को प्यार दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव में जा सकते हैं। तो आपका ये विज़न डेफिनेटली क्लियर हो गया है। सेल्फ लव वाली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सब ने सेल्फ लव किया है, खुद को जो है समझाया है, खुद से प्यार किया, खुद को इम्पोर्टेंस दिया है, तभी ये एनर्जी बैलेंस हुई है। शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस ऐसे नहीं होती, जब तभी होती है जब आप मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन लव जो है एक फेमिनिन एनर्जी है ना, फेमिनाइन एनर्जी है। प्रेम, पेशेंस, प्योरिटी, है ना, और ये सब चीज़ें जो है फेमिनाइन एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये आप लोग के अंदर डेवलप हुआ है और आज भी आ गया है। हमेशा LOE आता था, भी गायब होता था, जिसका मतलब आपके विजन क्लियर हो गया। डेफिनेटली जो एनर्जियाँ निकल के आई है उसी से ही को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कि आपके विज़न क्लियर हो गए हैं, यानी आप तैयार हैं। जो भी रिलेशन आपको दिया जा रहा था, जो भी जर्नी में थे, जो भी आपको विरह का सिचुएशन यानी स्ट्रगल का सिचुएशन है ना, कंफर्ट जोन से निकाल कर आपको स्ट्रगल सिचुएशन में डाला गया था, उसका जो है लेसन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है।
यानी आपके विज़न क्लियर हो गए, आप जो है सेल्फ लव को समझ गए हैं, फेमिनाइन एनर्जी को समझ गए हैं और सर्विंग एनर्जी को समझ गए हैं। और जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो अनकंडीशनल लव को भी समझ जाएंगे, है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है और कुछ बना है। और ये सारे लेटर वाले लोग जो हैं आज उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डेफिनेटली वो लोग की जो है अचीवमेंट इस लेवल की हो गई है। यहाँ पे मुझे RM, यहाँ पे अगर ये डाल, रोमांस की एनर्जी दिख रही है, रोमांस की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो यानी जो लव, सेल्फ लव से जो आप गुजर गए हैं, अनकंडीशनल लव से गुजर गए हैं, तो आपके जीवन में रोमांस। देखिए लव जो यहाँ पर है, लव का अर्थ सेल्फ लव, लव का अर्थ सिर्फ दूसरों से नहीं होता, आपको खुद से भी प्यार करना जरूरी होगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी प्योर लव किसी और की तरफ जा सकता है, अनकंडीशनल लव की तरफ जा सकता है। लेकिन रोमांस जो होता है ना, रोमांस के लिए आपको जो है सेल्फ नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सेल्फ लव था, अब यहाँ पे रोमांस है, यानी जो भी आपके पार्टनर है, जो भी प्योर लव, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर रियल लव की बात है, जो दो तरफा प्यार, एक तरफा प्यार नहीं। एक तरफा प्यार वाले को अभी मेहनत लगेगी या फिर उस प्रोसेस में से, उस संघर्ष से आपको गुजरना होगा। जिन लोगों का दोनों साइड से लव है, जिन लोगों की शिव शक्ति दोनों को एहसास हो गया है कि बोथ आर द पार्ट ऑफ वन सोल, उनकी बात हो रही है, उनके लाइफ में रोमांस जो है आएगा। जिन लोगों को रियलाइजेशन हो गया, जिन लोगों का नहीं हुआ है तो अभी आप स्ट्रगल में हैं, है ना, अभी उस प्रोसेस में है। तो रोमांस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जिन लोगों ने सेल्फ लव करना सीख लिया है, अनकंडीशनल लव में चले गए, उनके लाइफ में रोमांस आ रहा है। यानी जो जो अपने पार्टनर से बिछड़े थे या उनको विरह में डाला गया था, अब वो वापस मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए रीयूनियन की एनर्जी आई है, वही बात हुई, रीयूनियन की एनर्जी आई है, रीयूनियन की एनर्जी आई है। तो क्लियर कर दूं, लव, सेल्फ लव, उसके बाद जो रोमांस आपके पास जो है सेकंड जो एनर्जी आएगी, रीयूनियन, यानी आप लोग का मिलन होना तय है। बिना रीयूनियन के जो है आपके रोमांस तो होंगे नहीं। हार्ट चक्र की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, देखिए HEART, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र, हार्ट से रिलेटेड एनर्जी आ रही है। हार्ट चक्र यानी बहुत लोग के हार्ट चक्र हीलिंग हुई है। शिव शक्ति जो तपस्या होती है वो हार्ट चक्र से ही के लिए ही होती है। जब आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड होता है तभी आपको शिव शक्ति तपस्या में जाना होता है। और हार्ट चक्र जब आपके ओपन हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे ही आप जो स्ट्रगल आपको दिया जाता है, उस स्ट्रगल को, उस उलझन को सुलझाते हुए चले जाते हैं अपने प्यार, लव से रिलेटेड और शिव शक्ति ऊर्जा से रिलेटेड, तो हार्ट चक्र ओपन होता है। और तो यहाँ पे हार्ट चक्र यहाँ पे दिख रहा है और हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। तो डेफिनेटली इसीलिए आप लव में जा रहे हैं, यही कारण है कि आपके रोमांस की कंडीशन आ रहा है और रीयूनियन की कंडीशन आ रही है। यानी बहुत लोग का हार्ट चक्र जो है ओपन हो चुका है। प्योर लव, प्योर, PURE, प्योर, प्योर लव, लव की भी वहाँ पे एनर्जी है। रुकिए मैं इसे पूरा ही बना देती हूँ। प्योर लव, अब जो है ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, है ना। आपको अब प्यार जो है, जो स्ट्रगल भी नहीं लगेगा, है ना, स्ट्रगल भी अब प्यार आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या हो गया, एक अमृत हो गया, एक वरदान हो गया, ये यहाँ पर भी यूज हुआ। तो देखिए प्योर लव की एनर्जी भी आई है, आपका प्यार जो है प्योरिटी की तरफ चला गया है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं। वेरी वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू। जिन लोग के लिए भी चैनलाइज हुई है, बहुत बहुत बधाई, आपको ईश्वर जो है ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो बचा है वो आपके कम्युनिकेशन और फॉरगिवनेस से है, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग, जो भी आप लोग के जो तपस्या चल रहे थे उससे रिलेटेड ये है। आइए अब देख लेते हैं, कुछ नंबर्स दिया है यूनिवर्स ने मुझे, तो उसको देख लेते हैं कि उसके द्वारा क्या संदेश आप लोग को दे रहे हैं। बहुत ही शांति वाली एनर्जी यहाँ पर है, बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। कोई छटपटाहट और बेचैनी नहीं लग रही है यहाँ पे। सारे सोल जो भी जिनके लिए भी चैनलाइज हो रहे हैं वो लोग बहुत शांत हो चुके हैं। ये यहाँ पर एनर्जी, कोई बेचैनी छटपटाहट नहीं है। अब आप लोग तैयार हैं, आइए देखते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं। 4 आया है, 7 आया है, 8 आया है, 5 आया है, 9 आया है। अब देखते हैं कि क्या निकल के आता है। 4 यानी राहु की एनर्जी,
सात यानी केतु की एनर्जी, राहु यानी आपके दिमागी भ्रम, स्ट्रगल क्रिएट करता है। राहु जो है ना आपके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करता है। जब हम बोलते हैं ना कि यार राहु आ गया है, राहु काल चल रहा है, मैं बर्बाद हो गया, ये वो, दरअसल राहु जो है आपको एक स्ट्रगल में डालता है और उस स्ट्रगल से आप बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलते हैं। सात जो है केतु का नंबर है जो अध्यात्म को बताता है। तो जब तक आपके दिमागी उलझन नहीं सुलझेंगे ना, तो आप स्पिरिचुअल भी नहीं होंगे, आप वही अटके रहेंगे, वही मकान, वही बंगला, वही गाड़ी, दूसरे से झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सारी चीज़ों को है ना स्ट्रगल करवाता है राहु। और आपको है ना एकदम जो है आपके भ्रम को तोड़ता है। लोग कहते हैं कि राहु से भ्रम होता है, मैं बोलती हूँ राहु भ्रम तोड़ता है। जो कन्फ्यूज़न में लोग रहते हैं ना, माया में जकड़े रहते हैं, उसको राहु जो है ना ताड़ ताड़ कर देता है। और जब आप राहु की कंडीशन से, स्ट्रगल से गुजरते हैं, तभी आप जो है आप केतु के संपर्क में यानी अध्यात्म के संपर्क में आते हैं। जब राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको बर्बाद करता है, तब क्या होता है, आप शांति में आते हैं। सब चीज़ छोड़ करके जब आप शांत से बैठते हैं, तब आप अपने आप से आप जुड़ते हैं। और राहु क्या करता है, केतु क्या करता है, आपको जो है एकांत में लेके जाता है, आपको ये बताने के लिए कि खुद से जुड़ो, अब तुम्हारा समय आ गया है कि अब तुम जो है ऊंचे स्टेज पे जाओ। तो अब राहु और केतु दोनों ही एक साथ आया है, तो डेफिनेटली जो है आपकी जो है जो स्ट्रगल थी, जो आपको ज्ञान था, वो आपको मिल चुका है। अब आते हैं नंबर 8, इन्फिनाइट की नंबर है और ये शनि का भी नंबर है, शनि देव का नंबर है। ये मतलब जस्टिस का नंबर है। तो जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने एकांत में रहकर अपने साथ अपने आप को साधा, उसका जस्टिस आपको मिलने वाला, मिल ही रहा है। आप देख ही सकते हैं कि उसका जो है ना शनि देव ने आपको जस्टिस दे दिया है। आप जो है लव का भी गायब था, आप सेल्फ लव को समझ गए, आप अनकंडीशनल लव को समझ गए, आपकी जो सिर्फ शक्ति बैलेंसिंग हो गई है और जो थोड़े बहुत बाकी हैं वो आपने कर लेना है। नंबर 5 है कम्युनिकेशंस की एनर्जी है। देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जी आपको वहाँ पर भी आई है कि आपको थोड़ा बहुत जो बचा है वो कम्युनिकेट है। जिस प्रकार से आप कम्युनिकेट करेंगे, आपको हीलर की भी एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर काउंसलिंग की एनर्जी है। आपको खुद की काउंसलिंग करनी है ना, खुद की पहले काउंसलिंग करनी, खुद को स्टेबल करना। ये बिजनेस कार्ड भी है, बिजनेस भी है, लक्ष्मी की भी एनर्जी ये होती है, धन की भी एनर्जी है। तो सब चीज़ यहीं पर आपको हो जाएगा जब इस ऊर्जा को आप समझ लेंगे, है ना। आप खुद की काउंसलिंग करें, खुद को कम्युनिकेट करें और उसके बाद जो क्या है, आप जो है जिनसे भी आप बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पाने का कारण क्या है कि आपने सत्य बोलना है और सत्य की एनर्जी से आप मिल चुके हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, आप आराम से खुल जाओ, एकदम खुलकर बोलो, डरो नहीं, डरने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप उस परिस्थिति से ऊपर आ चुके हैं। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी मास्टर की एनर्जी होती है। यानी डेफिनेटली मास्टर कौन, जो अपने लाइफ को स्ट्रगल को देखा है, उससे वो एक्सपीरियंस लिया है, उससे वो शिक्षा लिया है, तब वो उस ऊर्जा को समझ पाया है, उस टेक्निक को समझ पाया है, उस संघर्ष को समझ पाया है, उस आत्मविश्वास को उसने गेन किया है, दृढ़ निश्चय को उसने गेन किया है। और आप जो है अब एबल हैं कि किसी को भी वो रास्ते, उस करेज, वो जो है ना विपरीत परिस्थिति में आपने फूल उगाया है, उस सारी ऊर्जाओं को आपने महसूस किया, उस क्वालिटी को अपने अंदर आपने डेवलप कर लिया और नाउ यू आर एबल टू सर्व द पीपल। याद रखिए कि बुद्ध भी जो थे सर्व, कोई भी ज्ञान आपको जो है सर्व करने को सिखाता है। वो ज्ञान ही आपको इसलिए मिलता है कि आपको जो है वो ज्ञान बांटना है, बक्से में लेके चले नहीं जाना। तो आपको गुरु के पद पे स्थापित किया जाएगा ऑटोमेटिकली। दरअसल हम स्वयं ही स्थापित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। और जब तक हमको नहीं होता तब तक हमारे जो है स्थान या पोजीशन हमें नहीं मिलता। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बाकी है ना, इसीलिए एनर्जियाँ लगातार आ रही है। वो रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस एंड थोड़ी बहुत आपके फॉरगिवनेस से है। जो आसपास जो थोड़ा बहुत जो एनर्जी है वो दरअसल आपकी खुद की है ना, तो उस पर आपको कार्य करना है। अब आइए इसको प्लस करके देख लेते हैं। 4 7 11 19 24 33 यानी 3 + 3 6 नंबर। देखिए 6 नंबर भी आ गया।
6 नंबर यहाँ पे मिसिंग था, इम्पॉर्टेंट नंबर है। तो 6 नंबर जो आ गया, 6 नंबर क्या होता है? क्रिएटिविटी का नंबर होता है। 6 नंबर क्या होता है? आपको लव का नंबर होता है। 6 नंबर होता है स्टेबल लव का। ये ऐसा लव नहीं, 6 नंबर जो होता है स्टेबल लव का, मतलब पति पत्नी का, है ना। आपके जो वो प्यार जो दो तरफा हो, एक तरफा प्यार की बात नहीं करता है 6 नंबर। 6 नंबर बात करता है दो तरफा प्यार की। 6 नंबर बात करता है क्रिएटिविटी की। 6 नंबर बात करता है लग्जरियस की। 6 नंबर बात करता है बहुत सारे अबंडेंस की। तो ये सारी चीज़ों की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, जो आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। और कुछ चीज़ें जो आपको सजेशन यूनिवर्स ने दिया है, एंजल्स ने दिया है, उस पर आप काम करेंगे। सजेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि फॉरगिवनेस की टेक्निक और कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये थी आज की रीडिंग दोस्तों, बहुत ही शांतिपूर्ण। ये फील भी हो रहा है कि बहुत लोग शांति वाली एनर्जी में जा चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, और जो थोड़ी बहुत है कमी को पूरा करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब की तपस्या पूरी हो, जो भी लेसन में आप आए हैं। मेरा आशीष, मेरा दुआ, मेरी आशीर्वाद है कि आप सारे जो है अपने जो है लेसन को प्राप्त करें और अपने पोजीशन को प्राप्त करें जो यूनिवर्स ने हमारे लिए तय किया है। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।